ये पहला का तीसरा है, इसमें भी चेक करना है कि इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं। आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ए का मान क्या होगा, बी का मान, सी का मान 3, इसलिए ए का मान 2, बी का मान -6 और सी का मान 3। ए बाई क्यू पहले अस्तित्व है या नहीं, उसके लिए डी का वैल्यू मालूम करते हैं। और डी इक्वल टू फार्मूला होता है बी का स्क्वायर -4ac। तो बी का वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर -4a 2 है, 80 क्या है रे बाबू, 3 है। तो बताइए -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 4 दूना 8, 8 का 24। बताओ 14 में 6 जाएगा तो सॉरी 6 में 4 जाएगा, 2 ना, यही ना। और 3 में 2 जाएगा तो 1। बताओ ये 0 से बड़ा है ना, अर्थात डी ग्रेटर देन 0, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है, या फिर इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, कंडीशन दिया हुआ है कि यदि मूलों का अस्तित्व है तब उन्हें ज्ञात करें, यही ना। नाउ बताइए x बराबर फार्मूला होता है ना -b प्लस माइनस रूट अंडर डी ही होता है b का स्क्वायर -4ac बाय क्या 2a माइनस बी का मान क्या रे बाबू, -6 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू क्या 12 आया है ना, 12/2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 है। आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते थे, ठीक है, आपका मर्जी है, फैक्टराइज करो। और हम आसान इसलिए समझते हैं क्योंकि डी का वैल्यू निकाला हुआ है कि 12 है, इसलिए इस पर बहुत जल्दी आ जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो मर्जी आपका, आप इस सूत्र का यूज करो या फैक्टराइज मेथड का यूज करो। बताओगे माइनस क्या हो जाएगा, +6 प्लस माइनस, देखो 12 जो होता है 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 √3, यही ना। 12 की जगह पे आप 2√3 लिख दो बटा क्या 4। अब ये 2 वैल्यू है, एगो प्लस वाला 2√3 और एगो माइनस वाला 2√3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2√3/4 ना, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 2√3/4। बताओ 2 ऊपर कॉमन है, 2 कॉमन होगा तो 3 प्लस √3/4, 2 दूना 4, तो 3 प्लस √3/2, यही ना। और इधर x इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमन लीजिएगा तो 3 माइनस √3/4, ये कट जाएगा, बचेगा 3 माइनस √3/2। दूसरा का पहला है ना, बोल रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है k का मान मालूम करना है, ठीक है, जिसके लिए उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल हो मतलब क्या, 2 समान मूल हो। और 2 समान मूल कब मिलता है, जब d का मान 0 के बराबर हो, यही ना। d का मान 0 के बराबर हो तो मूल समान होगा, 2 मूल बराबर होगा ना। यदि 2 मूल बराबर होगा तो d का मान क्या होगा 0 होगा। कंडीशन डेब होगा, d का मान 0 के बराबर तो मूल समान होगा, और मूल समान होगा मतलब d का मान क्या 0 होगा। अब बताइए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू क्या 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये हम पहले से ही लिख चुके हैं,
ये ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। बताओ ए का मान 2, बी का मान, सी का मान 3, यही ना। तो इसलिए ए का मान क्या होगा रे नुनू? 2 होगा, बी का मान के और सी का मान 3। ए बाई क्यू क्या है? समीकरण के दो मूल क्या है? बराबर है। समीकरण के मूल क्या है? समान है या बराबर है? समान है। ऐसा क्या रे नुनू? दिया हुआ है ना, इसलिए d इक्वल टू क्या होगा? 0। समीकरण के मूल समान है इसलिए d इक्वल टू 0। और d बराबर फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बराबर 0 लिख दो। b का स्क्वायर मतलब क्या? k का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या रे नुनू? 2 है और c इक्वल टू क्या? 0। k का स्क्वायर बताओ, 4 दूना 8 का 24 इक्वल टू क्या? 0। k का स्क्वायर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 24 ना। बताइए स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा ना, तो प्लस माइनस 24 यही ना होगा। बताइए 24 को आप लिख सकते हैं ना 6 गुने 4 ना, मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 और रूट 6। के इक्वल टू एक बार प्लस 2 रूट 6 और दूसरी बार माइनस 2 रूट 6। देखिए तो क्या है, नोट कीजिएगा। ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा। बताइए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये के एक्स इससे गुना होगा ना, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। के एक्स इससे गुना होगा तो और फिर अब के एक्स जो है माइनस 2 के एक्स प्लस क्या 6, यही ना। ये तो एक के स्टेप हो गया। हमको लगा था कि थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा, इसलिए यही चेंजिंग करके यहाँ लिख देते हैं। क्या होगा? के एक्स का स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या? 0। बताइए ए का मान के होगा ना, बी का जो मान होगा माइनस 2 के, बी का मान क्या? और सी का मान 6। ए का मान के, बी का मान माइनस 2 के और सी का मान क्या रे बाबू? 6 ना। अब बताइएगा ये तो दिया हुआ है कि चूंकि समीकरण के मूल क्या है? समान है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। विवेचक या विविक्तर बोला जाता है। तो d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या? 0, ये ना। b का मान बोलिएगा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a के c 6 इक्वल टू क्या? 0। बाबू रे माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, के का भी तो स्क्वायर होगा ना। माइनस 24 के इक्वल टू क्या? 0। बताइएगा 4 के कॉमन है में, और 4 के यूं कॉमन होगा। 6 चौका 24, के तो पहले कॉमन है ही ना, और 4 भी कॉमन है। 4 के कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लिए, 2 के था, एगो के कॉमन ले लिए तो सिंगल के ही ना बचेगा ना। बताइए 24 है, 4 कॉमन ले लिए तो 6 ही ना बचेगा, और साथ में के भी तो कॉमन लिए हैं, बचेगा केवल 6 इक्वल टू क्या? 0। अब ये भी इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0। बताइएगा 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू क्या? 0। तो k इक्वल टू माइनस है तो प्लस 6 और k इक्वल टू क्या? 0। अर्थात k का मान एगो 0 होगा और दूसरा क्या होगा? 6 होगा। अरे 4 गुना में है, भाग में होगा 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा?
लो एक स्टेप बढ़ जाते हैं, 0/4, 4 गुना में भाग हो गया। के का मान 0 में 4 से भाग दीजिए, 0 ही रहेगा, मतलब के का मान 0 और के का मान 6। नोट कीजिएगा। अब 4.4 का तीसरा होगा ना, बोला जा रहा है क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है। बगिया बोला है, आम को बगीचा बोलता, ठीक है। आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई, गौर करना रे बुआ, बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई का क्या है, तिगुनी है, दुगुनी है ना। लंबाई चौड़ाई का क्या है, दुगुनी है, यही ना। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ मतलब क्या बोल रहा है, यदि हाँ मतलब क्या, बगीचा संभव बनाना हो तब। पहले क्वेश्चन किया है कि क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। थोड़ा गौर करना, आम का बगीचा बनाना संभव है मतलब क्या, इसमें कंडीशन है कि आप डी का मान निकालो। और डी का मान निकालिएगा, यदि डी का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हुआ तो बोलेंगे बगीचा बनाना संभव है। तब उसके बाद देखिए, यदि संभव हो तब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, मतलब उस बगीचा की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, हम चौड़ाई को ना x मान लेंगे। चौड़ाई को क्या मानेंगे रे बुआ? चौड़ाई को x मान लेंगे। तो जो लंबाई है, बुक में बोला है कि लंबाई चौड़ाई का दुगुना है ना, मतलब हम चौड़ाई को x माने हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x। माना आम की बगीचा की चौड़ाई b होता है बुआ, x है। तुम लोग जानता है ये जो एग्जाम लिए हैं 4.1 का और 4.2 का, उसमें बहुत मिस्टेक किया है। ये माने हैं केवल चौड़ाई को x माने हैं, तो इसलिए आम की बगीचा की लंबाई ये दिया हुआ है, लंबाई ये l दिया हुआ है, बोल रहा है कि चौड़ाई का दुगुना है, ये दिया हुआ है ना। तो तुम लोग लिखता है माना कि आम की बगीचा की चौड़ाई b तथा आम की बगीचा की लंबाई 2x। तथा का मतलब की हुआ पता है, तुम इहो माना है, इहो माना है। इस लैंग्वेज के अनुसार केवल तुम यही माना है और ये बुक के अनुसार ऐसा हुआ। मतलब आम की बगीचा की जो चौड़ाई है उसको आप x मान लिए हैं। तो बुक में बोला है कि जो लंबाई है चौड़ाई का दुगुनी है, ये चौड़ाई है, इसका क्या है, दुगुनी है। कौन? लंबाई। ये सही है। तुम लोग यहाँ पर तथा करके लिख देता है, 100% गलत है। एग्जाम में ये सब मायने रखता है, गड़बड़ करेगा तो नंबर कटेगा। बताइए, बगीचा है और लंबाई चौड़ाई की बात हो रहा है तो फिक्स है कि बगीचा आयताकार होगा ना। लंबाई चौड़ाई की बात हो रहा है, बगीचा है तो बगीचा कैसा होगा, आयताकार होगा। A/Q देखिए ना, दिया हुआ है यदि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। उसका क्षेत्रफल मतलब क्या, बगीचा का क्षेत्रफल मतलब क्या, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल क्या है बुआ, 800 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना, 800। और लंबाई क्या है, 2x है, चौड़ाई क्या है, x इक्वल टू क्या, 800 होगा ना। 2x का स्क्वायर बराबर क्या, 800। और ये कट जाएगा, 400 बचेगा। थोड़ा गौर करना, x का स्क्वायर है ना, ये प्लस है, इसको इधर लेकर आ जाओ,
माइनस 400 इक्वल टू क्या 0। रे बुआ बहुत सारा बुक x का स्क्वायर और 400 है तो 20 का स्क्वायर लिख के बना दिया है, तो a प्लस बी a माइनस बी पे तोड़ देगा तो x का मान एगो प्लस 20 और x का मान एगो माइनस 20 आया है, लेकिन उसका बनाना गलत है क्योंकि बुक में बोला जा रहा है क्या आम का बगीचा बनाना संभव है। तो संभव है या नहीं उसके लिए पहले आपको डी मालूम करना ही होगा। समझ रहे बात को। यदि डी का मान 0 के बराबर आए या डी का मान 0 से बड़ा आए तब ना आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें देखिए मैक्सिमम बुक ना डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है, ये 400 है ना 20 का स्क्वायर लिख दिया है, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिया है। एगो मान माइनस 20 आएगा, एगो मान प्लस 20 आएगा, तो प्लस 20 देकर चौड़ाई प्लस 20 हो जाएगा तो लंबाई क्या हो जाएगा 20 गुना 40। ये 100% गलत है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, इसको ना इस फॉर्म में लाओ, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो एक्स का स्क्वायर है ही, बट ये एक्स वाला टर्म है नहीं ना है, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। अरे ये वाला टर्म नहीं है इसमें, है इसमें एक्स वाला है ही नहीं, लेकिन आप 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और माइनस क्या है 400 इक्वल टू क्या 0, ये आ गया। एवं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या 0। ये क्या होता है रे बुआ, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यही ना। इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणन कुछ हो ना हो एक तो होबे नहीं करता है, समझ रहे बात को। एक्स स्क्वायर का गुणन कुछ हो ना हो एक होता है, तो आप एक यहाँ दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक होता ही है। मतलब क्या, ए का मान 1, बी का मान क्या सी का मान क्या माइनस 400, यही ना। अब ध्यान दीजिए, अब चेक करना है कि बगीचा बनाना संभव है या नहीं। उसके लिए आपको डी मालूम करना होगा। डी बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर मतलब क्या 0 का स्क्वायर माइनस 4a, सी क्या है रे बाबू माइनस 400। ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 1600। डी का जो मान आया है 1600, ये 0 से बड़ा है। अरे डी का मान जो 1600 है 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है मतलब बगीचा का बनाना संभव है ना। इसलिए बगीचा का बनाना या बनना संभव है। असंभव है तब बोल रहा है उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। समझ रहे बात को। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे। x का जो भी वैल्यू आएगा रख देंगे इसमें ना, मतलब क्या चौड़ाई मालूम हो जाएगा और लंबाई भी मालूम हो जाएगा। पहले नोट करो इतना, मालूम करना है ना मूल, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a ना। बताइए बी का मान क्या था 0 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू रे बाबू 1600, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या 1 था। बताइए ये 0 का कोई मीनिंग नहीं, तो प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या 4 ना, 2 को 0 है तो 1 0 उतर जाएगा, बट्टा क्या 2। बताओ x का मान एक बार प्लस 40 बटा 2 और x का मान एक बार माइनस 40 बटा 2, तो क्या हो जाएगा ये, मतलब x का मान एगो 20 और x का मान एक क्या माइनस 20। बताओ कोई भी बगीचा हो उसका जो लंबाई या चौड़ाई होगा कभी भी निगेटिव होगा, नॉट पॉसिबल ना, असंभव है।
यही ना, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 20। अतः बगीचा की चौड़ाई b बराबर x बराबर कितने रे बुआ 20 मीटर, यही होगा। तथा बगीचा की लंबाई l बराबर क्या 2x ना, तो 2 इंटू एक्स का मान 20 मीटर ना, तो बराबर कितने रे बुआ 40 मीटर।